चलें फिर अब स्टार्ट करते हैं। मैं आपको गूगल शीट भेज रही हूँ। ठीक है, तो इसमें आप अपने असाइनमेंट लिंक्स शेयर कर दें एंड मेक श्योर कि जो लिंक आप शेयर कर रहे हैं उसमें मुझे व्यू या कमेंट करने का एक्सेस हो। बाकी असाइनमेंट्स आपको इजी लगी थी, हो गई थी? नो मैम, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन थी। ओके, सो व्हाट अबाउट अदर्स? बहरहाल सब अपनी सबमिट करवाएं, फिर उसको भी डिस्कस करते हैं असाइनमेंट को। जी, मैं एडिट एक्सेस दे रही हूँ। सेकेंड। के लिए ये है कि गूगल शीट का ये मैंने लिंक दिया है, इसमें अपनी असाइनमेंट अपलोड कर दें, लिंक शेयर कर दें अपनी असाइनमेंट्स का। कौन सी वाली असाइनमेंट का मैम? जो पहले दी थी, एक ही असाइनमेंट दी थी ना, या बाद में भी कोई दी है आपने? वीक 2 की भी असाइनमेंट थी ना, मैंने फ्राइडे को सब अपडेट किया था ग्रुप में भी, स्लैक में भी। ये मैम उसका तो नहीं पता, लेकिन पहले वाली मैं कर देता हूँ। उसका नहीं मालूम, देखी नहीं। नहीं, मैं फ्राइडे को हमेशा लाइक देयर वाज अ मैसेज इन द स्लैक एज वेल। लाइक मैंने वैसे भी पहले बताया हुआ है कि फ्राइडे को मैं पिन मैसेज में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन का है ना गूगल शीट, उसी में ही अपडेट किया करूँगी। तो आप देख सकते हैं वीकेंड पे। लेकिन इसके अलावा मैंने साथ अपडेट भी कर दिया था स्लैक में कि मैंने मतलब चेक कर लें अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ये लिंक। नहीं, मैंने नहीं देखा था मैम। इंशाल्लाह मैं आज देख के करके उसको फिर आपको अपडेट कर देता हूँ। चलें ठीक है, हाँ जी, पिछले जमा करवा दें फिर उसी में। जी, वो मैं करवा देता हूँ। यस मैम, करवा दी है, बट थोड़े से क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है एंड पे, तो वो थोड़ा। ओके श्योर। अभी तो सिर्फ दो लोगों ने करवाई है सबमिट, बाकियों ने असाइनमेंट नहीं की। या मुझे रिफ्रेश करना चाहिए, वन सेकेंड। सिर्फ दो लोगों ने सबमिट करवाई है। जी, बाकी अभी करवा रहे हैं, नहीं करवाई किसी ने? कोई करवा रहा है अभी सबमिट? यानी हम वेट ना करें, बता दें अगर कोई सबमिट नहीं करवा रहा तो चलते हैं फिर डिस्कस करते हैं। ओके जी मैं सर शेयर। आपका सबमिट करवा रहा हूँ, आप कंटिन्यू कर लीजिए। मैं वो पिछली वाली सबमिट करवा देता हूँ। ओके, सही है।
ओके सो आई वाज म्यूटेड। ओके सो अच्छा, ये जो वीक 1 की भी असाइनमेंट थी उसमें भी काफ़ी लोगों ने लाइक इनकम्प्लीट क्वेश्चंस मुझे सबमिट करवाए थे, या फिर आउटपुट गलत आई हुई है तो वो भी सबमिट करवाई हुई है एरर समेत। एनी हाउ, तो इसको भी एक नज़र ज़रा देख लेते हैं। तो मैंने इसमें, अच्छा इसको कौन रीड करेगा? ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ये ज़रा कौन बताएगा? मैम आमीना। जी सर, शहनाज आपने भी अनम्यूट किया। ओके सो सर सुहेल, कैन यू, चले आप वो असाइनमेंट सबमिट करवा रहे होंगे। जी जी, मैं वही असाइनमेंट सबमिट करा रहा हूँ, उसी का लिंक हाँ। कॉपी कर दूँ मैम सिर्फ वहाँ पे गूगल यस, ड्राइव। यस एंड मेक श्योर कि शेयर की सेटिंग में आपने एक्सेस दी हुई है। ठीक है। नहीं, मैं अपने गिटहब की रिपोजिटरी का वो दे रहा हूँ आपको, तो उसमें ओके आपको ओके, इशू ही नहीं आएगा, वीएस कोड की फाइल होगी वो। जी ठीक है फिर, देन इट्स फाइन। ओके, चलें फिर। सर हुसनैन, आर यू देयर? एनीहाउ, चलिए देखते हैं इसको कि सडोको लिस्ट एक गिवन है, ठीक है, जो कि पाइथन लिस्ट है। We will start working on projects once we are done with the data analysis of libraries, major libraries, especially for the data visualization. अभी हमने सिर्फ pandas को देखना स्टार्ट किया था। सो pandas वाले numpy की बेसिस पे हम प्रोजेक्ट नहीं लेके चल सकते। So that's definite. So maybe within next 2 to 3 weeks after that only, because एक आधा वीक तो हमें डाटा विजुअलाइजेशन वाली लाइब्रेरी भी कुछ ना कुछ भी अगर हम देखें, सिर्फ एक ही मेजर लाइब्रेरी भी देखें तो 1 वीक तो लगेगा। उसमें भी हो सकता है दो, 1 वीक में हम 2 या 3 देख लें, मैटप्लॉटलिब या प्लॉटली या सीबोर्न, ठीक है। और इसके अलावा स्टार्ट्स का भी मैं सोच रही थी कि प्रोजेक्ट पे जाने से पहले 1 वीक हो जाए। मैम अगर प्लीज तो आप देख लें, आपके पास शेयर हो गई है फाइल? यस दैट, जस्ट 1 मिनट। यस, यस इट इज देयर। इंशाल्लाह अब जो आपने फ्राइडे वाले दिन दी थी वो मैं आज करके आज ही सबमिट करवा देता हूँ इसी उस पे। चलो कोई मसला नहीं है। ओके। मैम भी शीट का लिंक दोबारा प्लीज शेयर कर दें, मेरे पास इसका लिंक नहीं जहाँ पे असाइनमेंट सबमिट करवानी है। किसी और के पास है? 1 सेकंड, मैं ही कर देती हूँ। चैट में है ना मैम, चैट खोलें तो उसमें ये मिल जाएगा लिंक। इन्होंने लेट ज्वाइन किया होगा। अच्छा, मैं दोबारा सेंड कर देता हूँ। ओके हो गया, चलो। ओके सो सुडोकू लिस्ट के नाम से ये लिस्ट थी 2D, ठीक है। और हमने इसे numpy में चेंज करना था, और इसके अलावा हमने टाइप भी प्रिंट करवानी थी कि क्या टाइप है उस जो न्यू एरे बनी है उसकी, ठीक। सो इट वाज अ प्रीटी इजी क्वेश्चन, ठीक है। numpy के थ्रू होना था कि लिस्ट को numpy एरे में कन्वर्ट कराने के लिए np डॉट एरे, और हमने जो वो एज इट इज़ जो लिस्ट पाइथन की लिस्ट थी वो पास करवा दी np डॉट एरे में से। तो हमें पता है कि जो भी हम लिस्ट को एरे में इस तरह से कन्वर्ट करवा सकते हैं। और हमें अगर इसकी टाइप देखनी है, सिर्फ हमने टाइप शुरू में लगाया और एरे को पास करवाया तो उसमें बता दिया कि ये numpy की एंटी एरे है। सो दैट वाज इजी, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे था ओड नंबर्स को बताना, सही। तो ओड नंबर्स कैसे यहाँ पे पता लग सकते थे? आपने क्या अप्रोच यूज़ की? मैम महानूर,
अगर यस मुझे मैम। किसी भी, यस, आपने क्या अप्रोच यूज की थी किसी भी एरे में से और नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए? मैम एरे का ये नॉट इक्वल का लगा के और फिर निकाला था ये। ओके। और anyone else? के ओड नंबर अगर मुझे फाइंड आउट करने हैं तो कैसे करूंगी किसी भी लिस्ट में से? मैम वो लिखना था ना, जो डिवाइड नहीं होता टू टू पे ना, तो वो फिर ओड नंबर निकलाने थे, नॉट डिवाइडेड बाय टू। यस यस, दैट्स फाइन। ओके, सो एक्सट्रैक्ट आर ओड नंबर्स। अच्छा, इसमें मैंने एरे में से जो देख लिया, अगर ये कंप्लीटली टू पे डिविजिबल होते हैं, ठीक है, और जीरो आंसर आता है इनका, तो फिर तो हमने कहना था ये इवन है। लेकिन अगर इनका मॉडुलस जो है अगर हम टू पे डिवाइड करें तो वन आ रहा है, ठीक है, यानी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो वो वाले सारे वैल्यूज ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, हमने इस तरह से करके इस लॉजिक के थ्रू जो ऑड नंबर्स है वो प्रिंट करवा दें। ओके, अब उसके अलावा नेक्स्ट उसने कहा है कि जीरोस की एरे बनानी है, टू रोज एंड फोर कॉलम्स। और इसी तरह से एक रैंडम फ्लोट की एरे बनानी है, जो जीरो से वन तक होगी, वी नो, एंड थ्री रोज एंड सिक्स कॉलम्स। सो एन पी डॉट जीरो से एन पी डॉट रैंडम का फंक्शन यूज़ किया है, ठीक है। और अंदर हमने वही अपनी शेप बता दी है, ट्रिपल पास यहाँ पास करवाया, और यहाँ पे भी शेप बता दी है कि रोज एंड कॉलम्स कितने हैं, एंड देन वी हैव टू प्रिंट इट। सो इसमें कोई कंफ्यूजन? ये सिंपल वही फंक्शन है जो हमने यूज़ किया हुआ एज इट इज ही, हमने उसमें जस्ट अपने क्वेश्चन के मुताबिक ही, मतलब एन पी डॉट जीरो एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंड, जो एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंड है वो मॉड्यूल का है, वो फंक्शन है कि जिसने रैंडमली जितनी हमने दी है उसे रेंज, तो उसमें से उसने उतने, मतलब जो शेप हमने दी है उसके मुताबिक उसने जीरो से वन तक की वैल्यूज रैंडमली दे देनी है, ठीक। अब नेक्स्ट जो था हमारे पास क्वेश्चन था स्केटर प्लॉट वाला। अच्छा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ये सब इजी है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो मैम ये इजी है, यहाँ तक तो क्लियर था। हम्म, ठीक है, इसको फिर मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू करवाती हूँ। अब जैसे एक डम्पलिंग ले रहे हैं, उसका स्केटर प्लॉट, और हमने क्योंकि डेटा विजुअलाइजेशन पहले नहीं की थी तो मैंने इसलिए इसको पहले पी एल टी डॉट स्केटर किया। और हमें पता है कि, अच्छा, इस चीज़ को मैंने पहले मेंशन ही किया था कि मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट को हम पी एल टी के तौर पे इंपोर्ट करवाते हैं, और ये डेटा विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी है जिसे हम आगे देखेंगे भी डिटेल में। एनी हाउ, हमारे पास एक डबलिंग एरे आ गई, ठीक है, उसने इनपुट में दी हुई है, और हमने क्या करना है कि उसको वाई एक्सिस पे लेना है, और यू नाउ नीड एक्स वैल्यूज और एक्स एक्सिस। ओके, सो वाई एक्सिस पे अगर हमने डबलिंग एरे लेनी है तो एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू लेनी है, उसने कहा कि अपने एक ए रेंज के फंक्शन से एक अपना एक्स एक्सिस के लिए वैल्यू खुद बना लें, खुद एक एरे बना लें, और वाई एक्सिस के अगेंस्ट उसे फिर प्लॉट करवा लें, ठीक। तो हमने एक 1 to 10 के नाम से एक एरे जो है वो बनाई है, ठीक। अब यहाँ पे टोटल कितने वैल्यूज हैं? ये टोटल 10 वैल्यूज हैं जो उसने हमें गिवन है, ठीक है, जो उसने कहा है कि हमने वाई एक्सिस के लॉन्ग डबलिंग एरे लेनी है, इसके अंदर 10 वैल्यूज हैं, ठीक। तो हमने इसके पैरेलल में भी 10 वैल्यूज की एक एरे नंपाई एरे खुद बना ली, जो कि हम जो कि हम एक्सेसिस पे प्लॉट करेंगे। हमें पता है कि फाइनल वैल्यू जो दी है उससे पहले पहले वाली रेंज आएगी, यानी हमें 10 वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। और फिर हम जो गिवन हमें कोड था पी एल टी डॉट स्केटर, उसमें ये दोनों वैल्यूज ऐड करेंगे, एंड देन हमें प्लॉट मिल जाएगा, ठीक। इस तरह से हम ट्रूज की भी 2/3 की, यानी नंपाई यानी दो दो से तीन कॉलम्स की बना सकते हैं, ठीक। कैसे? कोई भी फंक्शन हम नंपाई का लगाएं, जैसे यहाँ पे मैंने एम पी डॉट फुल लगाया है, आप किसी भी फंक्शन से एरे बना सकते हैं, बस हमने डाटा टाइप में यहाँ पे बुलियन लिख देना, ठीक है, और फिक्स करवा देनी है कि वो बुलियन जो है वो ट्रू वैल्यूज की ही आएगी,
ठीक है, हमने पहले शेप बताई, ठीक है, 2/3, फिर हमने वैल्यू बताई कि किस में कौन सी फिक्स वैल्यू है जिससे इसको फिल करना है। फुल के फंक्शन से हम फिक्स वैल्यू बता सकते हैं कि जिससे हमने फिल करना वही कांस्टेंट वैल्यू पे बनेगा, क्योंकि वरना अगर मैं खाली डाटा डॉट बोल करूंगी तो क्या होगा, उसमें फॉल्स वैल्यू भी आएंगी ना, बिकॉज बुलियन में ट्रू फॉल्स दोनों आते हैं। लेकिन मैंने उसमें फुल का जब फंक्शन यूज़ किया तो मैं उसमें फिक्स वैल्यू भी बता सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे से ट्रू बताया है, और डाटा बुलियन होगा तो यहाँ पे सारी ट्रू वैल्यूज आई हैं। गॉट इट? ओके। ओके, सो आप लोगों के पास अपने यहाँ पे ये सारी नोटबुक्स खुली हुई है ना? यस मैम। मैम ठीक है, थोड़ी वीक 2 पे। मैम 5 वाला नीचे कीजिएगा मैम, उसमें थोड़ा सा देखना तो मुझे क्लियर नहीं हुआ। 5 वाले में? ओके, ये 5 1। ठीक है, हमने फुल का फंक्शन यूज़ किया है यहाँ पे, और हमने उसमें शेप बताई, उसकी फिक्स वैल्यू जो उससे हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि सिर्फ ट्रूथ होने चाहिए उसमें, ट्रूथ को डालने के लिए हमने फिक्स वैल्यूज की बताई, और डाटा टाइप बताया। अगर मैं यहाँ पे फिक्स वैल्यू ना बताती तो उसमें ट्रू और फॉल्स दोनों ऐड किए होने थे, अगर मैं खाली सिर्फ डाटा टाइप बुलियन लिखूंगी। लेकिन एज पर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट ट्रू भी होना चाहिए, साथ ट्रू ही होना चाहिए, फॉल्स नहीं होना चाहिए ना, ऑल ट्रूथ। तो इसलिए फिर मैंने फिक्स वैल्यू और फुल का फंक्शन यूज़ किया इसके। ओके मैम, थैंक यू। ओके, सो मेक श्योर कि आप लोगों के पास जो वीक 2 के असाइनमेंट्स हैं वो ओपन हो, बिकॉज उसमें मैं आप लोगों को इन्वॉल्व करने वाली हूँ। ठीक है, ये जस्ट वीक 1 थी, आई नो, तो इसको मैं जस्ट गो थ्रू करवा रही हूँ। ओके, रिप्लेस आइटम्स दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। ओके, सो हमारे पास कोई भी लाइक 1 सेकेंड। ओके, चलें देखते हैं, रिप्लेस आइटम्स दैट सेटिस्फाई कंडीशन विद अनदर वैल्यू इन नंबर एरे। ओके, सो ये हमें इनपुट गिवन है, और हमने जितनी ऑड वैल्यूज़ थी उनको -1 से रिप्लेस करवाना है। ऑड वैल्यूज़ हमने पहले भी निकाली हैं कि जो 2 पे डिवाइड करके उनका जो मॉडुलस है वो 1 आएगा। ठीक है, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, और हमने वो वाली वैल्यूज़ यहाँ से निकाल के उसको इक्वल टू -1 कर दी है। तो वो जितनी ऑड वैल्यूज़ यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा उनको -1 में ऐड करता जाएगा, और ये ऑटोमेटिकली नमपाई की एरे के अंदर ही डायरेक्टली चेंज हो रहा होगा। ठीक, क्योंकि मेमोरी एफिशिएंट है, हमें पता है, तो हम जो भी ऑपरेशन कर रहे होते हैं वो एरे में, ओरिजिनल एरे में डायरेक्टली हो रहा होता है। हमें कोई वेरिएबल भी असाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि इस एरे में ही जाओ। अब मुझे अगर अपनी ओरिजिनल एरे को बिल्कुल अनअफेक्टेड रख के न्यू एरे में बना, आउटपुट मतलब न्यू एरे में आना चाहिए, तो उसके लिए मैं फिर अब वेरिएबल असाइन करूँगी। ठीक है, मैंने आउटपुट के नाम से एक न्यू वेरिएबल असाइन किया जिसमें मैंने कहा कि जो ओरिजिनल एरे है हमारे पास, उसमें से ऑड वैल्यूज को 1 जहाँ जहाँ है उसको -1 से रिप्लेस करो। ठीक है, np डॉट वेयर के फंक्शन से मैंने जहाँ जहाँ पे वो वैल्यूज मैंने ओरिजिनल एरे में से निकालनी थी, ठीक है, फर्स्ट कमांड उसकी कंडीशन की दी। ठीक, सेकंड कमांड उसकी सेकंड जो आर्गुमेंट पास कराया है कि हमने उसकी जगह रिप्लेस क्या करवाना है, और जो किस किस में से रिप्लेस करवाना है, जो ओरिजिनल इनपुट है हमारी वो हमने पास करवाई। तो फिर आउटपुट हमारी जो आएगी, ठीक है, वो आउटपुट जो हमने अनदर से वेरिएबल है, इस केस में जो ओरिजिनल ऐड है उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो एज इट इज़ है। अगर आप इसका देखें, ये आउटपुट, ठीक है, तो ओरिजिनल एड एज इट इज़ रही है, लेकिन आउटपुट के नाम से जो दूसरी हमने एड बनाई थी उसमें चेंज आया, और वो जहाँ जहाँ पे भी ओड वैल्यूज थी वो -1 से रिप्लेस हुई हुई है। ठीक, इसी तरह से हम रीशेप का फंक्शन यूज़ करके डायमेंशंस को चेंज भी कर सकते हैं, हमने ये पढ़ा था। तो मैंने ये बताया हुआ था यहाँ पे कि एक 1D को 2D में कन्वर्ट करना, ठीक है, जिसमें 2 रोज हो। तो हमारे पास ये एक एरे थी, अरेंज के फंक्शन है, और हमने ऐसे डिजायर्ड आउटपुट किया थी कि 2 रोज हो जाए। ठीक, तो रीशेप करके हमने ये फंक्शन यूज़ किया उसके लिए। ओके, और मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम में
कोई वैल्यू फिक्स नहीं की। वैसे मैं कर भी सकती हूँ, क्योंकि 10 मुझे पता है ना कि ए रेंज में टोटल 10 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो इफ हमें 5/2 की बनाऊंगी तो 2 रोज और 5 कॉलम्स बन जाएंगे। ठीक, तो मैं यहाँ पे 5 लिखूंगी तो ये सही हो जाएगा। सही मतलब यही लिस्ट बनेगी। 5/2 10 ही होता है, तो टोटल वैल्यूज कवर हो जाएंगी सारी एरे में। लेकिन अगर मैं इसमें -1 कॉलम सेट करती हूँ, ठीक है, 2 की वैल्यू तो हमें बाय फिक्स गिवन है, लेकिन -1 कॉलम की वैल्यू सेट करने का मतलब ये होगा कि वो ऑटोमेटिकली खुद ही डिसाइड करेगा। ठीक है, यानी कि मैं नहीं दे रही, वो खुद ही डिसाइड करे कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए हमारी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को देख के। ठीक, सो ये वाला -1 वाला हमने पहले नहीं देखा था, ये मैंने असाइनमेंट के लिए दिया हुआ था। चलो, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? नो मैम। ओके, सो अब ये मुझसे अभी किसी ने असाइनमेंट का लिंक मांगा है, लेकिन अभी सबमिट नहीं हुई। एनी हाउ, तो मैम आमीना, वीक 2 की असाइनमेंट के ये आप शेयर करेंगी अपनी स्क्रीन? या चलो स्क्रीन में आपकी शेयर कर देती हूँ, एंड यू हैव टू एक्चुअली प्रेजेंट किया आपने कैसे किया था। वीक 2 का स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग ट्री देखना। जी मैम, आमीना, आर यू देयर? नो, शी इज नॉट हियर। ओके, सो मैम महानूर है हमारे साथ। यस मैम। जी, आप स्क्रीन शेयर करेंगी या फिर मैम चलो मैं? अभी ओके, ये मैंने जूम किया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था, आपने कैसे किया था इसको, इसके बारे में ज़रा बताएं। ठीक है, और नंबर स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग, इसमें आपको क्या समझ आई है, ये फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताएं। मैम ये मुझसे हो नहीं रहा था। हाँ जी, मैंने ये वैसे था कि मुझे आइडिया हो गया था कि कितने लोग काम करें कितने नहीं कर रहे, बिकॉज आई थिंक मैम, ये महानूर वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने मुझे बताया था कि ये कन्फ्यूजन है। और मैंने जब उसको देखा, मैं तो उसमें अपनी असाइनमेंट में तो कुछ थोड़ी सी ना इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी क्वेश्चन के अंदर, सो मैंने अपडेट किया था लेटर ऑन। मैम सो आई अगर गॉट टू आज नो। के दिन छोड़ के इसको कल के दिन पे रख लें, तो ताकि हम जो जिन्होंने नहीं किया तो वो भी ट्राई कर लें जब तक, क्योंकि देखा नहीं था तो बेहतर हो जाएगा। कल इसको रख लें, अब आज नया कोई टॉपिक कर लेते हैं। एक सजेशन है। अ, ठीक है, रेज योर हैंड वो सारे पार्टिसिपेंट्स जो आज इसे करेंगे, ताकि मुझे पता चले कि ठीक है कितने लोगों ने अभी करना है। सही, जो आज करेंगे और कल, फिर कल तक कंप्लीट होगी, उनकी सबमिशन होगी। ओके, देन इट्स गुड। ये टोटल है हमारे पास 4 पार्टिसिपेंट्स। जी, ठीक है, अपना नाम ज़रूर गूगल शीट में। ठीक है, ये टोटल एक मैं सर सोहेल है, सर शहजाद हैं, शहनाज एंड हमजा। ठीक है, चलें फिर आपकी सबमिशन ज़रूर होनी चाहिए कल। यू कैन लो योर हैंड। जी मैम, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, दैट्स गुड। ओके, सो चलें फिर हम इसको छोड़ते हैं और नेक्स्ट आगे फंक्शंस देखते हैं पांडास के। यस, सीएस भी शेयर करूँ अभी या फिर लिंक शेयर करती हूँ? 1 सेकेंड। आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे इसकी? नहीं, मेरा ख्याल है कि मुझे अभी फ़िलहाल गो थ्रू ही करवाना चाहिए। ओके, सो ये विजिबल है मेरी स्क्रीन? वीएस कोड यस मैम, विजिबल है? विजिबल। यस मैम। दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओके, सो अभी तक हमने पांडास की जो चीज़ें देखी थी उसमें हमने इंडेक्सिंग ही मेजर देखी थी कि हम डॉट, जो भी हमारे पास डाटा फ्रेम होता है,
ठीक है। उस डाटा फ्रेम को डॉट कॉलम का नेम लिखते हैं, ठीक है, तो हम वो कॉलम एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज इट वर्क्स लाइक एन ऑब्जेक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट देना हो तो मैं ऐसे डॉट कॉलम लगा सकती हूँ, ठीक है। तो मैं कॉलम का नेम दूंगी ना डॉट से आगे, तो वो वही कॉलम को एक्सेस कर लेगा। ओके, सो सेकेंड मैं यहीं से भेज देती हूँ। अच्छा, पता है। चलेंगे आगे। इस आज के कोर्स जो क्लास है, ठीक है। तो एक तो चीज़ ये थी कि हम कॉलम को ऐसे एक्सेस कर सकते हैं डीएफ डॉट कॉलम से। दूसरा एक तरीका हमें पता है कि हम इंडेक्सिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं नेम की बजाय यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी नंबर पास करवाऊंगी, तो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन में ही यही है कि इंडेक्सिंग के थ्रू हम उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक। तो इसका किसी को पता है कि मैं अगर इंपोर्ट करते हुए लाइब्रेरी में पी टी डॉट सेट ऑप्शन से ये जो डिस्प्ले मैक्सिमम रोज 5 की है, तो इसका क्या मतलब है? ये बिल्कुल स्टार्टिंग पे अक्सर नोटबुक्स पे आपको मिलेगा। तो एक्सक्यूज इसका मैम। यस। मैम थोड़ा सा फॉन्ट साइज प्लीज बड़ा कर दें, बहुत छोटा है। इज इट फाइन नो? यस मैम, थैंक यू। ओके, सो सर सुहेल, यस यू रेज्ड योर हैंड। मैम अक्सर हम लोग देखते हैं जब भी हम लोग डेटा सेट को लोड करते हैं, तो चाहे हेड की फॉर्म में या टेल की फॉर्म के अंदर, तो हम देखते हैं कि अक्सर उसके अंदर कॉलम्स में एक सर्टेन कॉलम्स आते हैं स्क्रीन पे, और उसके बाद डॉट 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 आना शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर एंड के कॉलम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो वो कंप्लीट कॉलम्स को शो नहीं करता। जब हम लोग ये वाला ऑप्शन करते हैं पीडी सेट ऑप्शन का, और हम उसे कहते हैं कि डिस्प्ले मैक्सिमम रोज या डिस्प्ले मैक्सिमम कॉलम्स, वो जितनी भी चीजें हैं वो सारी एक साथ पे शो कर देता है। उसमें फिर जितनी भी हमने उसको लेंथ दी हुई होती है वो सारी आती है। सो यानी अगर मैंने यहाँ पे सेट किया ना 5, तो थ्रू आउट द नोटबुक जो रोज हैं वो कितनी डिस्प्ले करवाएगा? 5 एट मैक्सिमम, क्योंकि मैंने शुरू में ही सेट कर दिया है इंपोर्ट करते हुए कि इतनी रोज ही डिस्प्ले करवानी है, तो वो बहुत ज़्यादा लंबा फिर डाटा सेट आउटपुट में शो नहीं करवाएगा, वो सिर्फ उतना ही करवाएगा। और ये जो पिप इंस्टॉल आर रिक्वायरमेंट्स टी एक्स टी, इसका सबको आइडिया है कि ये मैंने क्यों किया हुआ है यहाँ पे? ये बिल्कुल फर्स्ट फर्स्ट कोड, नो मैम। ठीक है। इट्स नॉट रेलिवेंट टू पांडास, लेकिन इट्स जस्ट लाइक कि आपको पाइथन में। ओके, सो इस गूगल क्लैब का लिंक नहीं था, मैंने जस्ट वो इनपुट सीएसवी, हाँ जी, वो अपलोड हो रही है, और मुझे लगता है कि वो शायद लेक्चर तक अपलोड ही होती रहेगी। सो नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर कि मैं आप लोगों को साथ साथ इनपुट की भी फाइल दे दूँ, ताकि आप अपने एंड पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन चलें, अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे कंसंट्रेट करें ताकि कोड आपको समझ आ जाए। तो अब मैं ये प्रैक्टिस नोटबुक वैसे भी अपलोड कर ही देती हूँ गिटहब पे, सो यू कैन वॉच फ्रॉम सी देयर, ठीक है, वहाँ से आप चेक कर लेंगे। एनी हाउ, ये एक पाइथन के लिए ही बेसिक है कि अब जैसे मेरे लास्ट टाइम भी हो रहा था कि सारी इंस्टॉल नहीं थी, मैंने न्यू सारा अपडेट किया, सिस्टम न्यू है, तो उसमें जितनी मेरी जो रिक्वायरमेंट थी कि ये सारी मेरी फाइल लाइब्रेरीज इंस्टॉल हों, जैसे नमपाई, पांडा, सी बॉर्न, जितनी मुझे पॉसिबल ही चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसी फोल्डर के अंदर एक रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी के नाम से टेक्स्ट फाइल बनाई, उसी फोल्डर में जिस फोल्डर में ये मेरे जुपिटर नोटबुक थी, और उसमें मैंने लाइन वाइज, ठीक है, सिर्फ आपने सिर्फ लाइब्रेरीज के नेम्स लिखने हैं,
ठीक, जितनी मैं पूरी लिस्ट यहाँ पे बना सकती हूँ और इवन के वर्जन भी स्पेसिफाई कर सकती हूँ कि इस लाइब्रेरी का ये वाला वर्जन। ठीक, और मैं बस ये वाली कमांड एक दूंगी और वो ऑटोमेटिकली सारी लाइब्रेरीज जो मैंने इस लिस्ट में पास करवाई हैं वो खुद ही वो इंस्टॉल कर देगा, मुझे बारी बारी नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक, सो दैट्स अ बेटर वे टू इंस्टॉल। जो इंडिविजुअल है वो एक बिल्कुल बेसिक बिगनर वे बन जाता है। ठीक है, सो दिस इज द बेटर वे कि आप रिक्वायरमेंट टीएक्सटी के थ्रू सारी अपनी जितनी लाइब्रेरीज पॉसिबल हैं जो आपको चाहिए हो सकती हैं उस नोटबुक के लिए वो आप इंस्टॉल कर लें। सही। ओके, सो एक और चीज़ मैंने पूछनी थी आपसे कि अब देखें मैंने यहाँ पे एक ना जो इनपुट लिया सीएसवी फाइल वो है ये एक वाइन का एक रिव्यू की डाटा सेट है। ठीक है, ये मैंने कैगल से लिया था, तो अब मुझे वो लिंक सर ढूंढना पड़ेगा उस टाइम पे, तो मैंने डाउनलोड कर ली थी डायरेक्टली। तो ये मैं शेयर कर दूंगी लिंक आपसे इनपुट का। एनी हाउ, तो ये पी डॉट रीड सी एस वी से वी नो कि हम पांडास के थ्रू कोई भी सी एस वी फाइल रीड करवा सकते हैं। तो मैंने उसको रिव्यूज़ के नाम से यहाँ पे सेव कर दिया। अब मैं अगर इसको रीड कर रही हूँ तो यहाँ पे एक कॉलम आ रहा है अननेम्ड का। ये आप लोगों को डाटा से कोई भी रीड करते हुए अपने एंड पे आया था? सॉरी, मतलब ये अपने एंड पे आप लोगों को आया था ये डाटा सेट रीड करते हुए? कोई टिप्स का डाटा सेट या टाइटेनिंग का करते हुए? इनबिल्ट डाटा सेट्स में तो वैसे कम ही आता है ये इस तरह का। देखिए जब आप कोई सीएसवी फाइल रीड करवा रहे हो तो ये अननेम्ड का एक कॉलम आया हुआ है जिसमें मैं देख रही हूँ कि ये नंबरिंग हुई हुई है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक, सो ये अननेम्ड का कॉलम क्यों है? एनी आइडिया? कि मैंने डाटा सेट रीड करवाया है तो ये अननेम्ड का कॉलम भी आ रहा है कंट्री से पहले। तो क्या ये अननेम्ड का कॉलम डाटा फ्रेम के अंदर इस डाटा सेट के अंदर है, ये जो सीएसवी फाइल मेरे है? तो नहीं आया था, मेरे तो नहीं आया था। ओके चले, हमने एक न्यू सीएसवी ली है ये। कोई भी सीएसवी आप लेंगे ना अगर और उसको पांडा से रीड करवाएंगे तो ये अननेम्ड का कॉलम चले इसमें क्यों आ रहा है? अगर मैं इसकी सीएसवी खोलती हूँ, ठीक है यहाँ पे है, चले ये मैंने सीएसवी फाइल इसकी खोली है तो यहाँ पे उसने मुझे स्टार्टिंग पे कंट्री का ही कॉलम दिया हुआ है। कंट्री से पहले तो कोई कॉलम नहीं है। ठीक है, कोई नेम नहीं है कॉलम का, अननेम्ड। ठीक है, कंट्री ये डिस्क्रिप्शन है, डेजिग्नेशन है। ठीक है, वो वाले कॉलम्स तो यहाँ पे आ रहे हैं, कंट्री, डेजिग्नेशन। ठीक है, यहाँ पे शुरू में एक कॉलम के यहाँ पे उसको जो नाम तो कोई नहीं है और उसको वो यहाँ पे कह रहा है अननेम्ड। वाई? मैम लेबल तो हुई हुई है फिर, लेकिन नहीं, एक तो कोमा से पहले वाकई इसने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, और अक्सर ये होगा, लेकिन ये इसलिए होता है इसकी रीज़न ये है क्योंकि उसने यहाँ पे इंडेक्सिंग दी हुई है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इसने जो है ना इंडेक्सिंग हर रो की देखें तो आप 0 1 2 से ही स्टार्ट हो रही है ना हर रो। ठीक है, जो पहला वाला था क्योंकि उसने ऐसा हेडर लेना है उसमें उसने कोई नंबरिंग नहीं दी। ठीक है, लेकिन दूसरी रो से यहाँ से उसने क्योंकि रो से वो डाटा स्टार्ट कर रहा है तो उसने यहाँ पे नंबरिंग दी हुई है। तो ऐसे जितने भी डाटा सेट्स जिनमें एक तो खुद भी नंबरिंग दी होती है, ठीक है, नंबरिंग के लिए इंडेक्सिंग के लिए खुद भी एक कॉलम दिया हुआ है 0 1 2 3 का। तो जब पांडास रीड करता है ना तो पांडास एक बाय डिफॉल्ट भी एक इंडेक्स का कॉलम जनरेट करवा रहा है ये एक पांडास ने खुद भी तो इंडेक्स का एक बाय डिफॉल्ट कॉलम, कोई भी आप सीएसवी रीड करेंगे बाय डिफॉल्ट भी एक इंडेक्स का कॉलम पांडास खुद ऑटोमेटिकली ऐड करवा रहा है। और दूसरा ये जो कॉलम था ये अब इंडेक्स का ये डाटा सेट का अपना था। और ऐसे तमाम डाटा सेट्स जिनमें बाय डिफॉल्ट भी मतलब पहले से एक मौजूद है इंडेक्स का कॉलम, तो वो एक उसने अपना बनाया हुआ है तो इसको फिर पहले वाले को वो अननेम्ड कह देगा जो कि डाटा सेट का अपना मौजूद है। सो इन ऑर्डर टू ठीक है, श्योर के जो मेक श्योर के
ये हमारे जो डाटा सेट के अंदर मौजूद जो इंडेक्स का कॉलम है उसको रीड करे और अपने से डाटा सेट का डाटा सेट में इंडेक्स कॉलम ना ऐड करे। तो उसके लिए फिर मैं एक कमांड यूज़ करूँगी, इंडेक्स कॉलम इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी मैंने उसे सेट कर दिया कि इंडेक्स कॉलम वो पांडास जो है वो खुद से ना बनाए। ठीक है, तो वो फिर ऑटोमेटिकली अब यहाँ पे जो अननेम्ड का कॉलम जिसे कह रहा था ना वो डाटा सेट का उसने यहाँ पे जो है ना इंडेक्स का कॉलम उसको डाटा सेट वाला यूज़ कर लिया है यहाँ पे। और उसने खुद से इंडेक्स कॉलम जो बाय डिफ़ॉल्ट वो बना रहा था ना पांडास, वो उसने छोड़ दिया। ठीक है, तो इसलिए बाज़ औक़ात इसलिए आपको डी सी एस वी करते हुए इंडेक्स कॉलम इज इक्वल टू 0 सेट करना पड़ता है। गॉट इट। एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी। फिर इसके अलावा नेटिव असेसर्स वी नो कि जैसे मैं पहले बात करी थी कि कोई भी डाटा फ्रेम हमने लिया है तो मैं उसे डॉट कॉलम से भी एक्सेस कर सकती हूँ उसका वो स्पेसिफिक कॉलम, या फिर मैं उसे इंडेक्स के अंदर भी इंडेक्स कॉलम के अंदर भी या तो मैं इंडेक्स दे दूंगी या मैं अ, जो उस कॉलम का नेम दूंगी तो वो भी सेम वैसे ही एक्सेस कर लेगा। लेकिन डॉट का फंक्शन अगर मैं यूज़ करके करती हूँ ना, ठीक है, तो इसकी एक लिमिटेशन ये है कि फर्ज करें अगर ये तो वर्ड था, ये नेम था कॉलम का नेम वन वर्ड का, तो ये तो हो गया एक्सेस। लेकिन अगर टू वर्ड का होगा और फर्ज करें उसमें इस तरह से अंडरस्कोर ना दिया हो और बल्कि स्पेस के बाद कोई मतलब वेरी नाम हो उसका फुल नेम कंट्री नेम हो स्पेस के बाद है, तब वो उसको रीड नहीं कर पाएगा ऐसे कॉलम को जो कि टू वर्ड या स्पेस से डिस्टिंक्ट हुए होंगे ना। ठीक है, स्पेस होगी ना बीच में तो ऐसे कॉलम्स को वो एक्सेस नहीं कर पाएगा डॉट के फंक्शन से। लेकिन जब मैं अगर इंडेक्स कॉलम जो ये ब्रैकेट है उसके अंदर नेम दे रही हूँ कि तो मैं जितना मर्जी नेम दे सकती हूँ बिकॉज वो ऐसे बाय नेम एज इट इज एक्सेस करेगा चाहे बीच में स्पेस है या नहीं है। सो एक तो ये है। डॉट एक फंक्शन से हम मोर देन वन कॉलम भी मेरे से ख्याल में नहीं रीड करवा सकते। किससे? हाँ जी। डॉट फंक्शन से। जी जी, ये भी एक लिमिटेशन है। यस। तो हाँ मैम ये भी। इसमें कंट्री के साथ कुछ और अगर ऐड करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, ये जो यस वी ब्रैकेट कैन पास। यस we है। can yes we can select multiple by this। लेकिन हम ये दोनों यूज़ नहीं करते। हम आगे पढ़ेंगे कि हम जो प्रोफेशनली लाइक जो ये तो बिगनर लेवल है कि हम इतना यूज़ एक्सेस करें पांडास के। ये तो नेटिव असेसर्स है ना, यानी ये तो जो पाइथन के भी यूज़ होते हैं ये वही है, लेकिन पांडास की अपनी भी स्पेसिफिक फंक्शंस हैं इंडेक्स को एक्सेस करने के या सिलेक्ट करने के। तो हम वो भी देखेंगे अभी। ये जस्ट एक इंट्रो था जेनेरिक। सही। अब जो ये है हमें पता है कि हम रो जब भी हम पहला इंडेक्स देते हैं तो वो रो को एक्सेस करता है पाइथन में, और जो दूसरा इंडेक्स देते हैं वो कॉलम को एक्सेस कर रहा होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे कोमा वन लिखूंगी तो वो समझेगा कि पहला वाला जो नंबर है वो रो के लिए और दूसरा वाला नंबर कॉलम के लिए। अब मैंने जैसे यहाँ पे कंट्री के लिए स्पेसिफिक उससे मैंने कहा कि 0, तो उसने जो कंट्री में पहली रो थी, ठीक है, पहली रो में क्या पड़ा हुआ था इटली, तो उसने वो हम मुझे वो पहले कंट्री के कॉलम में से कौन सा एलिमेंट जो पहला एलिमेंट था, ठीक है, जो 0 रो पे पड़ा हुआ था वो एक्सेस हो गया। लेकिन पांडास की जो इंडेक्सिंग है वो इस तरह की से आदो हो तो जाती है पांडास में भी। जैसे मैंने ये डाटा फ्रेम रिव्यूज का था पांडास का ही था, उसको ऐसे एक्सेस कर लिया उसकी वैल्यू को भी या उसके कॉलम्स को भी। लेकिन जो एक जो पांडास का अपना बाय डिफॉल्ट जो एसेसर ऑपरेटर्स हैं वो कौन से हैं, लोक और आई लोक का फंक्शन। ठीक, यानी मैं कोई भी चीज़ एक्सेस करनी है तो मैं डाटा फ्रेम डॉट आई लोक से उसका जो पर्टिकुलर अब यहाँ पे मैंने ये 0 इंडेक्स दिया है, तो इससे बाय डिफॉल्ट वैसे आपके माइंड में क्या आता है कि अगर मैंने यहाँ पे आई लॉग और 0 इंडेक्स दिया तो इसे क्या एक्सेस करना चाहिए? मैम फर्स्ट रो ही करेगा। ठीक है। यस, तो इसने फर्स्ट रो लाइक जो हेडर की रो थी ना डाटा फ्रेम के अंदर, यानी जो बिल्कुल ही फर्स्ट रो बनती है ये वाली जिसमें लेबलिंग हुई हुई है कंट्री डिस्क्रिप्शन ये सारे हेडर बनता है वैसे डाटा फ्रेम का, तो उसने वो सॉरी लाइक उसने ये ठीक है उसके हेडर के अगेंस्ट ये वाली फर्स्ट बनती है 0 इंडेक्स, 0 इंडेक्स भी ये है। ठीक है, तो उसने ये वाली दी है यानी उसने पहले हेडर का उसका बताया है,
और फिर उसने ये वाली रो दिया। ठीक। अच्छा, अब इसमें लोग और आई लोग में ये रो फर्स्ट और कॉलम सेकंड वाले हैं। ठीक है, यानी हम जब भी पहला इंडेक्स दे रहे होंगे वो रो का है, और जो दूसरा इंडेक्स दे रहे होंगे वो कॉलम का है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इस केस में उसने क्या किया, आ, एक कॉलम अगर लेना है तो उसने क्या किया, रिव्यूज और डायलॉग। अब ये जो स्लाइस का साइन है, पहले जो आया है हमने ये नंपाई में देखा था, जो पहले वाला साइन है स्लाइस का, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैम जीरो कॉलम ले रहा है और जो फर्स्ट वाला कॉलम है वो मतलब क्या आपने यहाँ से लेने हैं क्या? रोज कितनी लेनी है? रोज का ओके, ये सर आपने हमसे। जी मैम। मैम सही कह रही है मैम। जी बताएं, जीरो क्या कह कॉलम रही के थी? लिए और रो के लिए। हाँ, तो कितनी रोज सेलेक्ट होंगी? मैम तमाम होंगी आप। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सही। हाँ जी, तो रोज सारी सिलेक्ट हो जाएंगी और कॉलम फर्स्ट, यानी फर्स्ट कॉलम की सारी रोज आ गई हमारे पास। ओके। चले, अब इसमें आई लोग है। ठीक है, आई लोग जैसे लोग का फंक्शन, सॉरी हाँ भी हम लोग पे आए नहीं। तो ये अब जैसे यहाँ पे पहली रो दी है तो मैंने इसे 3 तक कह दी, यानी इसने 3 एक्सक्लूसिव 0 1 और 2 इंडेक्स वाली रोज लेनी, और कॉलम जीरो ही लेना था हमने, तो फर्स्ट वाला कॉलम ले लिया। ओके। इसी तरह से न्यूट्रॉन उसने एक्सपेरिमेंटिंग की हुई है ये सारी। ठीक है, हम यानी लिस्ट भी पास करवा सकते हैं इंडेक्सिंग की, यानी हमने पहले रेंज दे के दे रहे थे ना कि 1 1 : 3, तो वो रेंज दे रहा था। मैं इसे नंबर वाइज भी। मैम ये आई लॉग और लॉग में डिफरेंस क्या है? इन आई दोनों का लॉग फंक्शन, यस हमने अभी लोग पे नहीं गए, आई लोग पे हैं। ठीक है, तो जो बेसिकली आई लोग है, इन दोनों का तकरीबन काम एक ही है कि इन दोनों ने एक्सेस करना है। ठीक है, इंटीजर बेस पे। ठीक है, और दोनों का यही है कि ये पहले रो फर्स्ट और कॉलम सेकंड लेते हैं, तो ये दोनों ही एक्सेस के लिए इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। ओके मैम। यस। ओके। सो अब यहाँ पे आई लोग में जो है इसने, मैं इसको स्पेसिफिक इंडेक्सेस भी पास करवा सकती हूँ रेंज की बजाय, तो वो भी सेम काम करेगा। ओके, अब लेबल बेस्ड सिलेक्शन, ये दूसरा पैराडाइम है। पहले हमने देखा था कि वो अ, हम आई लोग देख रहे थे। ठीक है, अब ये लोग ऑपरेटर है। ओके, सो इसमें भी इंडेक्सिंग ही हो रही है। सही, जैसे अब यहाँ पे रिव्यूज डॉट लोग जीरो, और कंट्री का अगर मैं देख रही हूँ, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वाला, अब यहाँ पे इसने कॉलम का नेम बताया है कि कौन सा एक्सेस होगा, और जीरो, जीरो क्या बता रहा है, जो फर्स्ट जो वैल्यू है वो। ठीक है ना? ओके, और फर्स्ट अब ये जरा रीड करें। यस। ठीक है ना? हेलो। जी। हाँ जी, बिल्कुल, बोलने जरा। जीरो जीरो रो के लिए और कंट्री उसने कॉलम पिक कर लिया। यस। हाँ कंट्री, हाँ जी कंट्री का मैंने नेम उसमें पास करवाया और उसे रो बताइए। ठीक है, तो उसने रो और कॉलम कौन सा है वो उसने देख लिया, और उसने वो एलिमेंट पर्टिकुलर, तो यानी पहले इसमें भी वही जो सिंटेक्स है कि रो पहले बता रहे हैं और कॉलम बाद में। ठीक। तो मैम फिर दो ओके। देने का फायदा क्या? फिर एक ही कर लेते। लॉग और आई लॉग मतलब अगर दोनों का फंक्शन सेम ही है, कोई देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ, तो फिर एक ही नहीं सही है। ओके, देने का सो फायदा इसको, क्या है? हाँ एप्लीकेशन वाइज दे आर सेम, और यूजली आई लोग यूज होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम आगे लेटर ऑन देखेंगे कि क्या पॉसिबल डिफरेंस हो सकता है, लेकिन फॉर नाउ लाइक एप्लीकेशन इज द सेम। चले, ये जरा रीड करें ये वाली लाइन, से हो सकता है आपके क्वेश्चंस समझ आए आपको। ये रीडेबल है या जूम कर दूं? नो मैम, रीडेबल है।
मैम लॉक जो है वो इजी फंक्शंस के लिए जो मुझे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, और जो आई लॉक जो है जो बिग मैट्रिक्स वगैरह के लिए उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और ओके जी, बाकियों को समझ आइए कि क्या लिखा हुआ है? मैम ईमन। मैम यही लिखा है वैसे, वो हम बिग मैट्रिक्स के लिए यूज करते हैं, और जो लोग है वो मीनिंगफुल इंडाइसेस के लिए इजियर होता है यूज करना। ओके जी सर, शिराज यू हैव आल्सो अनम्यूटेड योरसेल्फ। iLog मेरे ख्याल से बिग डेटा सेट के लिए यूज होता है, उसमें डेटा सेट इंडेक्सेस और इसमें स्पेशली इंडेक्सेस को हम जो है पोजीशंस को वो कर सकते हैं लॉक में आसानी से, तो इस वजह से हम ज़्यादातर लॉक को यूज़ करते हैं। ओके ऑलराइट, तो सर सुहेल, कैन यू ऐड समथिंग? मैम लॉग का फंक्शन जो है हम लोग यूज करते हैं कॉलम्स के लिए, और आई लॉग जो यूज करते हैं वो इंडेक्सेस के लिए, यानी कि जिसमें मिसाल के तौर पर रोज हैं हमारी, उनके लिए करते हैं आई लॉग का। ओके और आई लॉग में भी फिर हम लोग ये करते हैं कि आगे उसकी फिर ट्रांजिशन बताते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, ये सारी चीज़ें भी आती है। इसी तरीके से लॉग के फंक्शन में भी जैसे ऊपर आपने दिया 0 कर दिया, तो वो उसने पहला जो कॉलम का पहला था वो इंडेक्स के पे वो उसने ले लिया एक। मैम वो लॉक भी बेसिकली रोज एंड कॉलम्स से डील कर रहा है, आई लॉक भी। बस ये मुझे जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है वो ये कि आई लॉक जरा जो लार्ज डाटा टाइप के लिए है, और लॉक जो है वो सिंपली मतलब अगर आपने यूज करना है तो दैट पर्पस। हाँ, वैसे में लॉग जो है वो लोकेशन है ना, लोकेशन मेमोरी तो बता रहा होता है, लोकेशन क्या है उसकी डेटा की, और आई लॉग जो है वो इंडेक्स के साथ लोकेशन को ले रहा होता है। हाँ जी, आई लॉग के अंदर हम इंडेक्स जो है वो भी देख रहे होते हैं, जबकि ओके ठीक है। सो जो बाय डिफ़ॉल्ट ही अगर डाटा सेट के अंदर हम इसकी एप्लीकेशन में ये थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हैं कि अगर डाटा सेट्स में बाय डिफ़ॉल्ट ही इंडेक्सेस हैं तो फिर आई लॉग का फंक्शन यूज़ करना चाहिए या फिर लॉग का करना चाहिए? मैम लेवल के लिए सिलेक्शन के लिए हमारे पास लॉक यूज होते हैं ना, मेरे ख्याल से इंटीजर के सिलेक्शन के लिए हमारे पास वही लॉक यूज क्लियर नहीं हुआ आप क्या कह रहे हैं? होते हैं। मैम लेवल सिलेक्शन जो हमारे पास होती है ना, किसी भी रोज और कॉलम के लेवल्स को हम जो तो हम लॉक यूज करते हैं, और अगर इंटीजर बेस्ड सिलेक्शन हो तो मेरे ख्याल से उसके लिए यही लॉक यूज होता है। ठीक है, हाँ जी, आई लॉग के नाम से यही है कि इंटीजर लोकेशन बेस्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, तो इसमें इंटीजर यूज़ हो रहा होगा और वो अक्सर डाटा सेट का अपना ही गिवन होता है, जबकि लोग लोग जो है वो नाम से पता चल रहा है कि लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग है। ठीक है, तो यानी कि इसमें आप कॉलम और इंडेक्स का नेम दोनों यूज़ कर रहे होते हैं, जबकि आई लॉग के केस में आप जो है सिर्फ वो लेबल्स यूज़ कर रहे होते हैं इंडेक्सिंग के लिए। ठीक, तो इसको अगर आप अपने एंड पे थोड़ा सा लोग और आई लोग को देख के आएंगे, बाकी सब पार्टिसिपेंट्स भी। ठीक है, यानी आप चैट जीपीटी की हेल्प से बेशक, या फिर गूगल की जो इमेजेस, गूगल पे लोग वर्सेस आई लोग लिखें और इमेजेस पे जाके देखें। ठीक, तो आपको इसको अपने एंड पे थोड़ा सा देख के आना है। और इसके अलावा हमने चूज किसको करना है, लोग और आई लोग में से? इससे ये रीड करें ज़रा, 1 सेकेंड। हम किस किस बेसिस पे लोग या लोग में से एक चीज़ को चूज करते हैं?
जी किया। ओके। कल हम फिर ये इसको जल्दी से वाइंड अप करके लोग और नाई लोग देख के, सो कल हम न्यू लाइब्रेरी भी स्टार्ट करेंगे। ठीक, मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम डाटा विजुअलाइजेशन, बिकॉज प्री प्रोसेसिंग के लिए यही दो यूज होते हैं। एम ऑडिबल? यस यस मैम। मैम। ठीक है। सो आपने एक तो आपकी असाइनमेंट आज की, एक तो जो आपने गूगल शीट पे अपलोड करनी है, और दूसरा ये कि लोग और आई लोग को कहाँ पे यूज़ करते हैं, और इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है, इस चीज़ की कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। और कल जो विजुअलाइजेशन की हम कोई भी देखते हैं, सीबॉर्न से बेसिक बेसिक स्टार्ट कर लेते हैं, या मैट प्लॉट क्लिप से, उसको भी कवर करेंगे। उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी, बिकॉज वो हम देख लेंगे लेटर ऑन जब हम प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे, उसमें हर दफ़ा न्यू ही विजुअलाइजेशन आ रही होगी, सो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा प्रोजेक्ट्स के हवाले से मैंने ये कहना था कि अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप अपने एंड पे कोई प्रोजेक्ट सिंपल सा, मैं आपको कैगल की एक वो लिंक शेयर कर दूंगी, उसमें से लर्निंग वाले जो प्रोजेक्ट्स है ना, कंपटीशन वाले रहने दें। लर्निंग वाले जो ऑलरेडी उस पे जस्ट वो लाइक डाटा गिवन होता है, और उसमें वो उन्होंने बिल्ट इन डाटा सेट्स टाइप ही होते हैं जो उन्होंने बनाए होते हैं वहाँ पे, तो उन पे आप अपने तौर पे कर सकते हैं प्रैक्टिस, नमपाई और पांडास को यूज़ करके प्री प्रोसेसिंग के लिए, डाटा प्री प्रोसेसिंग का जो पार्ट है। ठीक। तो अपने एंड पे लाइक हम भी करेंगे प्रोजेक्ट्स, लेकिन मीन वाइल इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस वट वी हैव लर्नड, तो वहाँ पे ये हो सकता है। तो एक आधा हम फिर गैप लेके, जैसे डाटा विजुअलाइजेशन हम कंप्लीट करते हैं ना, आई विल ट्राई कि मैं एक वीक के अंदर, तकरीबन 1.5 वीक के अंदर फिर हम एक आधा प्रोजेक्ट पहले करें जिसमें हम डाटा प्री प्रोसेसिंग कर लें, फिर उसके बाद लेटर ऑन हम स्टार्ट पर मूव करें। सो अगर आपको ये आइडिया पसंद है तो इस तरह कर लेते हैं, बिकॉज मुझे ये लग रहा है कि ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट पर हो जाए, बस टॉप टू बॉटम चले। तो एक ये काम कर सकते हैं, और उसमें मुझे फिर आपकी भी पार्टिसिपेशन चाहिए होगी कि आप भी अपने तौर पे कोई ना कोई ला के प्रेजेंट करें। पता प्रोजेक्ट्स में मैं ये नहीं चाहती कि मैं जिस ला के यहाँ पे कोड जैसे यहाँ पे देख रही हूँ, और मैं मतलब बाकी सब देख रहे हैं और वो साथ साथ प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि उस तरह फिर हम कवर कम कर रहे थे, लेकिन प्रोजेक्ट्स के केस में हम सब की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। मैं चाहूँगी कि सब यहाँ पे लैपटॉप्स पे डाटा सेट हम लें, और लैपटॉप्स पे सब अपने टाइम पे कर रहे हो, और हम स्क्रीन शेयर एक दूसरे के करवा के देखें कि किसने क्या कितना किया है और क्या इंसाइट निकाली है। सो इज इट फाइन? यस मैम। चले, तो लोग और नाई लोग और गूगल शीट अपडेट करनी है आपने, जो कल काम था। ठीक। जी सर, सुहेल। नहीं मैम, ठीक है। ओके। ओके। चलो फिर यहाँ तक रखते हैं, बिकॉज एनी टाइम मीटिंग कैन एंड। सो मैनिपुलेटिंग द indexes या कंडीशनल सिलेक्शन, दिस इज इजी वन। ओके। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लाइब्रेरी स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट देन, वी विल कॉल इट अ डे। ओके मैम। वैसे तो मैंने अल्लाह यस। हाफिज़। वैसे मैंने एक और असाइनमेंट देनी थी आज, लेकिन अभी फ़िलहाल अब नहीं करेंगे, और ये आई लोग और लोग का देखेंगे। ठीक। तो हो सकता है कल एक मैंने फिर न्यू पांडास का सिर्फ एक एक छोटी सी होगी वो, तो वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। ऑलराइट देन, अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? नो मैम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ऑफिस। सर कासिम, कैन एंड द मीटिंग, द होस्ट।